Oh
भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। आज देखिए हम सबका कितना परम सौभाग्य है जो आज इस धराधाम जमुहरिया में यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का आज अंतिम दिवस है। और आज ये भागवत जी की अंतिम कथाएं जो आप लोगों को बड़ी सुंदर तत्व ज्ञानोपदेश कराया जाएगा। और देखिए भगवान इस पृथ्वी पर आए तो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अत्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब ये पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर आए। ग्लानिर्भवति भारत, भगवान को बड़ी ग्लानि हो रही थी। अरे इतने दुष्टों का संहार करना, अब मारने वाले को भी तकलीफ होगा कि नहीं होगा? तो भगवान को भी बड़ी ग्लानि हो रही थी। अरे ब्रह्मा जी इतने परिश्रम से सृष्टि किए, लेकिन वो आया तो जरूर, लेकिन वो निशाचर बन करके आया। बताइए इतना सुंदर मानव शरीर रच करके अगर जो ब्रह्मा जी ने भेजा है, और ऐसी मानव तन आकर के यदि हम लोग अपने जीवन को व्यथा में गंवा दें, निशाचरों की भांति अपने जीवन को गंवा दें, विचार करिए भगवान को ग्लानि होगा कि नहीं होगा? भगवान को बड़ी ग्लानि हो रहा था। और भगवान पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तो भगवान विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार। भगवान गौ गंगा ब्राह्मणों के लिए, इनके हित के लिए इस धरातल पे आए, और भगवान तमाम दुष्टों का संहार करते हैं। और भगवान तमाम दुष्टों का संहार किए, महाभारत के युद्ध कराए, जो कि महाभारत का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेना जो है मारे गए थे, 18 महारथी मारे गए थे। भगवान जब ये पृथ्वी का समुचित भार को प्रभु समेट देते हैं, इसके बाद एक दिन धीरे धीरे इन लोगों का कुछ समय बढ़ा, और भगवान के जो पुत्र थे पौत्र थे, ये लोग एक बार द्वारिका से पिंडारक के क्षेत्र में रहत मुनि व्रतधारी आहासये तुमुनि बरसना बने सांबन नारी। ये लोग संजोग घूमते घूमते पिंडारक क्षेत्र में गए, और जिस पिंडारक क्षेत्र में सप्तऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तब तक शाम चारुदेष्ट सुदेष्ट इत्यादि जो है ये सारे बालक वहां से उठे। और जब पिंडारक क्षेत्र में गए तो क्या देख रहे हैं कि संत महात्मा लोग भगवान की तपस्या में लीन बैठे हैं। अब इन लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि हम लोग क्यों ना इन महात्माओं की परीक्षा ले लिया जाए। और ये लोग बोले गए ये सब ढोंगी है, ढोंग करने बैठे हैं, ये कोई तपस्वी थोड़ी है, ज्ञानी थोड़ी है। अबोध की तरह जो है लोग बिहेवियर कर रहे थे।
और जब ऐसी बात बोले ये लोग, तो उसी में से लोग क्या किए, जामवंती नंदन सांब थे, तो सांब को नारी बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग कथा में, सांब को नारी बना दिया गया। और जब सांब नारी बन गए तो खूब सुंदर इनको वस्त्र पहनाया गया, खूब सुंदर साड़ी पहना के, बिंदी लगा के, खूब सुंदर जो है जैसे स्त्रियों का श्रृंगार होता है उसी तरह से सांब का श्रृंगार किया गया। और सांब को लोग गर्भवती स्त्री की तरह बनाते, इनके पेट में लोग तकिया बांध दिए, और तकिया बांध करके दो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं महात्माओं के पास। आज जब महात्माओं के पास गए तो कह रहे हैं कि महात्मा जरा ये बताइए कि बोले या दम जाय तुम गर्भ उधर उस बाम, अपुत्री है कि पुत्र है कहिए मुनि व्रतधारी। उचित बंसी बालक कह रहे हैं महात्मा जी देखिए ना, इस स्त्री का विवाह हुआ, गौना होकर के जब से आई कई वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक जो है ये एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी, और भगवान की कृपा से पाला गर्भ रुका हुआ है। तो तनिक देख करके बताते हैं कि पुत्री है कि पुत्र है, इनके पेट में लड़की है कि लड़का है, तनिक देख करके बताते। अब ये लोग तो मजाक कर रहे हैं महात्माओं से। अब आने हैं तकिया, लेकिन इनकी जो है परीक्षा लिया जा रहा है। जब ऐसी बात महात्माओं के पास गया तो महात्मा जी क्या किए, जब ध्यान मग्न हुए तो क्या देख रहे हैं कि ये कोई स्त्री नहीं है और नहीं ये गर्भवती है। अब ये महात्माओं को बड़ी तकलीफ लगा, और ये जान गए कि ये भगवान के पुत्र हैं, और ये लोग एक संतों के साथ जो है ऐसी अभद्रता कर रहे हैं, ऐसे जो है व्यवहार कर रहे हैं। महात्माओं ने तक्षण जो है यदु कुमार के वचन सुने, मुनिवर दीनो श्राप। अरे देखिए महात्मा जी रुष्ट हो गए लोग, और महात्मा जी कह रहे हैं सुनो, पुत्री है ना पुत्र है, अहोई है मूसलधारी। अब इसके पेट से न कोई लड़की होगा न लड़का होगा, हुई है मूसलधार, एक मूसल पैदा होगा जिस मूसल से तुम 56 करोड़ जदवंशियों का संहार हो जाएगा, सारे जदवंशी मारे जाओगे इसी से। ऐसी श्राप महात्माओं ने दिया। अब तई लोग बाबू डेरा गए, कह महात्मा जी तो जान गए भाई। अब लोग दौड़ के बाहर आवा का कई, अब हारी इनके देही पर के लुग्गा खोला है। आज तकिया लोग खोलने की बारी आई, तकिया खोलने तो क्या देख रहे हो, तकिया है या नहीं है, वो तकिया के पेट में चला गया। अब तो सांप लगना चिल्लाए, कहना देखो तुम लोगों की वजह से हमको कितना तकलीफ हो रहा है। और सांप कहना भाई अभी मुसल के बाहर करो। अब किसी तरह से खुदा के रास्ते से मुसल बाहर आया। अभी मूसल लेके भगवान के लगे गई हो, कृष्ण भगवान से बोल रहे प्रभु हम लोगों को महात्माओं ने ऐसे श्राप दे दिया, हम लोग मजाक किए, और अगर जो ये मुसल से बोले हैं कि हम लोगों की संहार हो जाएगी, हम लोग इसी मुसल से मारे जाएंगे। तो भगवान कह रहे अब ये मुसल ना जाने के मारे के बाद कैसे मार पाएगा। तो भगवान भी बोले इस मूसल की छोटे छोटे बुरादा बना दिया जाए, आप बुरादा बना के समुद्र में फेंक दो। अब भगवान आदेश की फिर ना ये मूसल रहेगा, जब बुरादा हो जाएगा तो फिर ये किसी को मार भी नहीं सकता।
भगवान बुरादा बनवा दे समुद्र में फेंका गए। अब वही बुरादा से एक घास पैदा हो गई, जो घास के नाम अटेर घास है। कौन सा घास पैदा हुआ? अटेर। अटेर आप लोग देखे हैं भगत जी? अटेर देखे हैं? नहीं देखे हैं? त्रिवेणी जी गए हैं कि नहीं गए हैं? तो जब आप सूरजपुरा से जो है जाएंगे आगे, तो नहर के दाहिने साइड में वो जितना हरा हरा घास दिखता है ना, वो सारा अटेर ही है। वो नहर के दाहिने साइड जितना जो है खाल में वो सब जमा रहता है, वो सब अटेर घास है। और अटेर घास में देखिए 3 धार बना, और 3 धार बना, और भी उसका धार जानते हैं कैसे होता है? ब्लेड की तरह, जैसे आरी की ब्लेड होला। अरे पत्थर दिखले बानी से, और सोचिए पत्थर से हाथ कैसे फट जाता है छूने में। अब सोचिए पत्थर से भी कई गुना तेज है वो अटेर के धार है, इतना तीखा धार होता है। और संजोग एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, नौ काट ही पा रहे थे लोग, नौ हाथ में ही आ रहा था, उसको फेंक दिए। बस वही टुकड़ा जो एक पहेलिया ले लिया, अपने बाण के कांसी बना लिया, बोला मैं इसी से जीव का वध करूंगा। लोहे की कांसी बनाया। और भगवान देखे कि अब ये द्वारिका में बड़े ही उत्पात हो रहा है, यहाँ तक कि सियार गर्दना ऊपर करके रो रहे हैं, गदहा पैर के तलवा से मिट्टी खन रहे हैं, बिल्लियां जो है कुत्ते बिल्ली जो है ये द्वारिका छोड़ के लोग बाहर भाग रहे हैं। और नहीं तो ऊपर से जैसे जल की वृष्टि होनी चाहिए, उस पे खून की वर्षा हो रही है, हड्डी मांस की वर्षा हो रही है। तो भगवान ध्यान लगाए तो समझ गए कि भाई अब गोलोक जाने की समय आ गई, ये द्वारिका डूबने वाला है। तो भगवान समस्त द्वारिका वासी बोले प्रभु ऐसा क्या हो रहा है? तो भगवान बोले जगवंश से तुम लोग हमारे साथ रहते रहते बड़ी पाप किए हो। अरे इतने लोगों का तुमने वध कर दिया, हम लोगों ने संहार किया है, तो कम से कम हम लोगों के हाथ से अब पुण्य कर्म होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने समस्त द्वारिका वासियों को लिए और लेकर के प्रभु पहुंचते हैं प्रभास क्षेत्र। और प्रभास क्षेत्र में गए, तब तक इस बात की खबर उद्धव जी को चल जाती। तो उद्धव जी को विश्वास हो गया कि अब प्रभु जा रहे हैं तो फिर लौट के आने वाले नहीं है, अब प्रभु नहीं आएंगे। तो उद्धव जी भगवान से बड़ी याचना की, अरे प्रभु आप सबको भेज दीजिए, लेकिन आपको इस पृथ्वी पे बहुत जरूरी है, आप रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को बड़ी सुंदर तत्व ज्ञान उपदेश दिया, जो कि भगवान भागवत जी की महिमा सुनाए। ऐ उद्धव देखो, ये मेरा शरीर यहाँ से जा रहा है, लेकिन मेरा आत्मा, ये आत्मा छोड़ के नहीं जा रहा है, ये आत्मा तो भगवान इसी भागवत जी में रख दी है। बोले ये भागवत मेरा वांगमय स्वरूप है। क्या है? वांगमय स्वरूप। क्योंकि जो लोग एक बार ये कथा को सुन लेंगे तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। भगवान श्री कृष्ण जी की जो है वो प्राप्ति हो जाएगी। भगवान उनको बड़ी सुंदर जो है अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किए। जो अवधूत दत्तात्रेय जी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। जिसमें अवधूत दत्तात्रेय जी सूर्य को गुरु बनाए,
चंद्रमा को गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाए, वायु को गुरु बनाए, यहाँ तक कि त्रिविंगला वेश्या को अपना गुरु माने, एक भृंगी की अपना गुरु बना लिए, सर्प का जो है अजगर का अपना गुरु बना लिए। तो देखिए इस संसार में गुरु का कोई रूप नहीं होता है, जिससे भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान मिल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, तो ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमारे जीवन के अंधकार को निकाल करके प्रकाश में डालता है, उसी का नाम गुरु है। क्योंकि लिखा है कि अगर जो गुरु का आश्रय ले लिया जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। तो हमेशा ज्ञान तो सबसे मिलता है। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि, जो कि पृथ्वी से ज्ञान यही मिला था कि पृथ्वी जो है धैर्यवान है होती है, तो मनुष्य को भी धैर्यवान होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनों संकट आ जाए। अब बताइए इस पृथ्वी पे लोग कब संकट करते हैं? अब इतनी सुंदर जो है समतल पृथ्वी है, अब समय आ गया है लोग ट्रैक्टर उठाएंगे, इस पृथ्वी को जो है चीरना शुरू कर देंगे। तो पृथ्वी को तकलीफ होता है कि नहीं होता है? अब केहू के देह चीर देहल जा, फार लगा के कुदार लगा के खली देहल जा, तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन ये पृथ्वी कभी घबराती नहीं है। इतना दुख देने के बाद भी ये पृथ्वी हम लोगों को भरण पोषण करती है, अन्न देती है। तो मनुष्य को भी इसी तरह से होना चाहिए। ये ज्ञान मिल रहा है, समझिए ध्यान से, हमको ज्ञान मिल रहा है। जैसे पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है, उसी तरह से मनुष्य को भी अगर जो कोई गलती हो गया छोटा बड़ा तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अब न के ऊपर लगा बरसे, बरसिए नहीं, उसको क्षमा करिए। क्योंकि क्षमा धर्म क्षमा कर्म क्षमा ही परमम तप, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही कर्म है। क्षमा से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं होता है। तो ऐसी ज्ञान पृथ्वी से मिलता है। वायु, दूसरा ज्ञान वायु से मिला। जो वायु से क्या ज्ञान मिलता है? जैसे हवा है, भगत जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हवा है तो हवा सुगंधित जगह भी जाता है, दुर्गंधित जगह भी जाता है ना। अगर जो हवा फूलों पे भी उसका हवा जा रहा है तो दुर्गंधों पे भी हवा जाता है, नहीं जाता है। लेकिन क्या वो हवा दूषित हो जाता है? बोलिए, नहीं दूषित होता है। ध्यान से सुनिए भाई, ये हवा कभी दूषित नहीं होता है, चाहे वो सुगंधित जगह जाए चाहे दुर्गंधित जगह जाए। लेकिन जितना दूर रहेगा उतना ही दूर दुर्गंध रहेगा। लेकिन जो ही वो हवा वहां से आगे बढ़ा वो फिर स्वच्छ हो जाएगा। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है? हम लोगों को हवा की भांति रहना चाहिए। हम लोगों के जीवन में अगर जो संतों मिलल है तो दुष्टों मिलल है, समझिएगा ध्यान से। अगर जो हमारे जीवन में अगर जो अच्छे लोग भी मिलते हैं तो हमसे बुरे लोग भी मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? लेकिन क्या अब अगर जो बुरे की संगत में रह रहे हैं तब अब उसी का आदत अपना लेंगे? बोलिए, अरे जब तक है तब तक है, लेकिन जो उससे आगे बढ़िए तो उसके दुर्गुण को वहीं छोड़ दीजिए, स्वच्छ हो जाइए अग्नि को वायु के तरह। तो हम लोगों को
भाई जीवन में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तब तरह तरह के बात नहीं सीखी रह जाएगी। तो हमेशा क्या धारण करना चाहिए? अच्छाई धारण करना चाहिए, जो हम लोगों को हमेशा साफ सुथरा रखे। आकाशो, आकाश से कौन सा ज्ञान मिलता है? जैसे आकाश है, अब सोचिए हम लोग एक मकान बनवाते हैं, छत डलवाते हैं, तो एक परिवार का जो है बसर होता है इस घर में। लेकिन भगवान कितना बड़ा ये हम लोगों को छाया दिए हैं, हर चीज से जो है हम लोग इसके नीचे सुरक्षित है। तो इसी से यही ज्ञान मिलता है आकाश से कि हम लोगों को भी एक दूसरे के छाया बन के रहना चाहिए। सबके छत्र छाया बन के रहिए, जिससे सबका कल्याण होगा। अग्नि चंद्रमा रव, अग्नि से यही ज्ञान मिलता है कि जैसे अग्नि कभी दूषित नहीं होते हैं। अग्नि, क्योंकि अग्नि देव जो है इससे शुद्ध अन्न भी बनता है, अशुद्ध अन्न भी बनता है। अरे लोग उसी आग पे खीर पूरी बनाएंगे, उसी आग पे जो है मांस पकाएंगे, उसी आग पे जो है मांस को जलाया जाएगा शरीर को। तो अग्नि देवता दूषित हो जाना है? नहीं होते हैं ना। उसी तरह से मनुष्य को भी चाहिए कि हमेशा वो भी पवित्र अवस्था में। चंद्रमा रहो, चंद्रमा से यही ज्ञान मिलता है कि हम लोगों के, जैसे चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना है। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। तो जैसे एक चंद्रमा होते हैं तो सारे संसार को शीतल कर देते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए। जहां भी रहे वो हमेशा दूसरे को भी शीतल करे और अपने को भी शीतल बना के। ऐसे ज्ञान चंद्रमा से मिलता है। सूर्य से कैसा ज्ञान मिल रहा है? सूर्य से ज्ञान यही मिल रहा है कि जैसे सूर्य उगते हैं तो पूरी संसार को प्रकाश करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी सूर्य के भांति रहना चाहिए। सूर्य के भांति हम लोगों के अंदर उत्तेज होना चाहिए कि जहां भी रहे मनुष्य इतना प्रकाश डाल दे कि मनुष्य के जीवन में कबू अंधकार इबे न करे। तो धारण करिएगा तब तो होगा। अब मानो हम बताएं अरे वचन न करे सवे, इसमें किसकी गलती है? समझिए तो भाई हमारा काम है बताना, अब करना न करना ये आप लोगों की मर्जी है। लेकिन हमेशा जीवन में सूर्य के भांति रहे। अजगर से कौन सा ज्ञान मिलता है? अजगर के ये बताओ के शिकार करे पड़ला। अजगर शिकार कर पाते हैं? अरे वैसे मोटा तगड़ा शरीर रहता है। अब गेहूं कोबरा वगैरह रहता है तो भाई वो दौड़ करके चूहा वहां पकड़ लेते हैं। लेकिन अजगर बान, अजगर देख रहे वाले सब ना? नहीं देखे हैं? नहीं देखे ले ओकर सब देख बार आ चल जाई सब चिड़िया घर गोरखपुर में तो बनल बा। आ चिड़िया घर में देखाई। हाँ, अगर जो जानवर ना देखले रहे तो जू में चल जाए चिड़िया। तो जैसे एक अजगर होता है जो उसके अंदर फुर्ती नहीं होता है, लेकिन सबके दाता राम जी हैं। और देखो इसे चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन ओकरे मुहे के लगे ओकर आहार चलिए हमें ना। हाँ, खोजने नहीं जाता है, शांति से बैठा रहेगा। और उसकी आहार जो है
बड़े बड़े जीव उसके मुंह के पास जो है स्वतः चले आते हैं, और जब आ जाते हैं तो आसानी से पकड़ के खा लेता है, घोट लेता है। इससे क्या ज्ञान मिल रहा है कि मनुष्य के ज्यादा दौड़ने से कुछ मिले वाला नहीं था। कितना दौड़िए लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दाता राम है तो भाई अपना कर्तव्य करते रहिए, टहलते रहिए, घूमते फिरते रहिए, तो कहीं ना कहीं तो हमारा आहार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। अब देखिए जो करे चक्कर में दौड़ा ला, अब जैसे और अन्य सर्प होते हैं बेचारे इधर उधर दौड़ते हैं, अपन शिकारो नहीं पावन का पता पकड़ा जाना, आदमी के हाथे लग जाना, बेमौत मारे जाते हैं, मारे जाते हैं नहीं मारे जाते हैं। तो उनके जोन बा लालच बा कि हमको दौड़ के जो है इसको भी पकड़ना है, उसको भी पकड़ना, तो अंत में मारा जाता है। तो अजगर की तरह शांत बन के रहिए, जो आपका है वो आपके पास आएगा, वो कहीं और जाने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए इस जीवन में हर चीज से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। सामुद्र देवता को भी अपना गुरु माने देवदूत दत्तात्रेय जी। सामुद्र से कौन ज्ञान मिला? जानते हैं? नहीं जानते हैं? अब जैसे आपके बगल में राप्ती नदी है ना, जब इसका समय आता है, अब तो समय आई गई बा, अगला ही महीना शिवरात्रि चिन्ह है, तो पहचान में आएंगे यही राप्ती है, नहीं पहचान में आएगा ना। तो ये छोटी नदियां हैं, तो छोटी नदियां हमेशा जो है उफान पे हो जाते हैं, लेकिन ये सारा पानी देख के लोग डरा जाना, रहे इतना पानी हो गया, लेकिन सामुद्र देवता के घोंटों भर पानी नहीं हो रहा, उनके पेटों में नहीं हमारा इतना बनिया। और सोचिए सारा बह के जाता है तो समुद्र देवता ऐसे रख लेते हैं कि मानो पानी उनके अंदर गया ही नहीं, जितना देखेंगे उतना ही रहेगा। इससे क्या गान मिला था? मनुष्य को भी जो है समुद्र के भांति रहना चाहिए। जजमान जी आप हमारे तरफ देखिए, तो समुद्र के तरह अपने आप को रखना चाहिए। आप अन्य छोटी मोटी नदियों की तरह न रहिए। जैसे छोटे लोग जो है जब धन कमा लेते हैं तो इसी नदी की तरह, समझ गए नहीं सके ना, उफान पे आ जाते हैं भाई। अब उसको समझ में नहीं आता, अब उसको लगता है सबसे ज्यादा धनवान तो हम ही हैं। लेकिन आगे बढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि अभी तुमसे भी बड़े बड़े लोग पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं धन दे रहे हैं तो ले लो, उसको संभालो, और नहीं तो जब उफान करोगे तो अंत में जो है वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, ऐसे ही सूख जाओगे जैसे नदी इस समय सूखी पड़ी है, ऐसे सूख जाओगे। समुद्र देवता नहीं अपना चुपचाप एकदम पटाए रहते हैं। तो देखो ना, अब ये सारा पानी जो है लेकर के रख लेते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। तो वैसे भगवान कहते हैं कि समुद्र की तरह रहिए, धन या कुछ भी आ रहा है जीवन में उसे स्वीकार करिए, अपनाइए नहीं, उत्पात न करिए, शांति बना के रखिए, समुद्र की तरह धैर्यवान बनिए। तो ऐसे ऐसे जो है उन्होंने गुरु बनाया था। बड़ी सुंदर तत्व ज्ञानोपदेश किए भगवान। और वही जब देखिए कि ये सारे जगवंशी अपने धर्म कार्य से परिपूर्ण हो गए, खूब सुंदर इनसे जब तक करवा लिए,
तो भगवान इन जदवंशियों को जो है मदिरा पान करवाए और बोले भाई अगर जो हम चले जाएंगे और ये जदवंशी रह जाएंगे तो फिर बाद में यही सब दुष्टतापन करना शुरू कर देंगे, दुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई हमारे साथ लड़ते लड़ते इन सबों का मन बढ़ गया है, तो आगे भी ये लोग युद्ध करेंगे। तो ऐसे बढ़िया ही बात कि इन लोगों के पहले भेज दिया। तो भगवान जब मदिरा पान कराए तो 56 करोड़ जदवंशी नशा में धुत होके आपस में लड़ मर कट के समाप्त हो गए, सारे लोग मर गए और भगवान ये कृत अपने आंखों से देखते ही रह गए। लेकिन भगवान किसी को बचा भी नहीं था, क्योंकि ये श्राप था गांधारी का। श्राप किसका था? गांधारी का श्राप था। जो गांधारी ने श्राप दिए थे कि तुम्हारे ही आंख के सामने 56 करोड़ जदवंशी समाप्त हो जाएंगे, और देखिए समाप्त हो गए। भगवान नहीं कुछ कर पाए, भगवान को कष्ट तो हो रहा था। अरे क्यों नहीं होगा भैया, अपने ही परिवार के लोग अगर जो सामने अगर जो मरे तो तकलीफ नहीं होता? बहुत तकलीफ भगवान को भी हुआ और भगवान इस समस्त जदवंशियों को जो है गोलोक धाम भेज दिए, गोलोक गमन कराए। इसके बाद भगवान सोचे हमको भी जाना चाहिए। तब तक दारुकाया जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, जो रथ को चलाने वाले, दारुकाया करके भगवान के पैरों में गिर पड़े, प्रभु आप इस संसार को छोड़ के न जाइए, आप रहिए यहाँ। भगवान बोले देखो इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। इस संसार में कोई रहने आया है? जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन तो जाना है। तो भगवान अपने सारथी को समझाए, बोले तुम यहाँ रुको नहीं, तुम तक्षण जाओ अर्जुन के पास और अर्जुन से कह देना कि आज के 7वें दिन इस द्वारिका में सुनामी आएगा, ज्वार भाटा उठेगा और हमारा द्वारिका इसी समुद्र में डूब जाएगा। तो अर्जुन जी से कह देना कि उसमें जो भी गोपी बाल हैं, बालकों को किसी तरह से अर्जुन जी बचा करके हस्तिनापुर लेते जाएंगे। भगवान दारू को आदेश किए, इधर दारू यहाँ से चले गए और भगवान का रथ भी जल के भस्म हो गया। भगवान एक बड़ी सुंदर वटवृक्ष पे लेटे हुए हैं, अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, लेकिन भगवान के शरीर से भंसा नहीं निकल रहा है। तब तक संजोगी को बहेलिया आया और बहेलिया एक पेड़ के आड़ से क्या देख रहा है कि एक मृग जिह्वा निकाल करके बैठी है। बहेलिया पूरा शरीर नहीं देखा और भगवान का जो एक पैर का तलवा था, ये समझिए कि मृग के जिह्वा के समान कोमल सुकुमार भगवान का जो है पैर के तलवा था। और बहेलिया तक्षण जो है एक वृक्ष का आड़ लिया और लेकर के संधान करके चलाया, और जो ही वो बाण चला, वो बाण आकर के भगवान के पैर में चुभ गया। अब तक बहेलिया दौड़ के आ रहा है तो क्या देख रहा है कि ये कोई मृग नहीं, ये तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अब तो बहेलिया भगवान के चरण पे गिर पड़ा, अरे प्रभु हमसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, प्रभु हमको आप क्षमा कर दीजिए। बहेलिया जब याचना कर रहा है तो भगवान बोले तुम इस तरह से विलाप न करो। अरे सुनो, इस संसार में
बदला ही ये संसार का एक नियम है। हमने भी कभी तुमको ऐसे ही पेड़ का आड़ लेकर के मारा है कि आज तुम उसी चीज का बदला चुकाए हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहेलियां जानते हैं कौन था? त्रेता युग के अंगद के पिता बाली थे। कौन थे? बाली। अब बाली को राम जी ने कैसे मारा था? पेड़ का आड़ लेकर के। तो बाली बोला, ऐ प्रभु आप हमको काहे को मारे हैं? और बाली कह रहा है भगवान से कि प्रभु अवगुण कवना नाथ मोहि मारा, अवगुण कवना नाथ मोहि मारा। आवाज करें, मैं तेरी सुग्रीव प्यारा, बाली कह रहे हैं प्रभु आखिर हमने कौन सा अपराध आपका कर दिया जिससे आप हमको मारे हैं? और मैं पैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका पैरी बन गया और मेरा भाई सुग्रीव आपके मित्र बन गए। ऐसा क्या हमने अपराध कर दिया आपका? आप हमको ऐसे क्यों मारे हैं? अरे मारे होते तो आप सामने से मारे होते, ऐसे पीठ पीछे क्यों मारे? तो भगवान बोले, हे सुनो, तुम अपना अवगुण सुनना चाहते हो कि तुम्हारा अपराध क्या है? तो सुनो, तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने सबसे बड़ा अपराध ये किया था कि अनुज बधू भगनी सुतना, अनुज बधू चार स्त्रियां अपनी कन्या की तरह होती हैं। ध्यान दीजिएगा तनिक आप लोग, चार स्त्रियां जो होती हैं, चार औरत जो होती है अपनी बेटी की तरह होती है। कौन कौन? अनुज बधू भगनी सुत नारी। ये जो होते हैं, जैसे अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला अपने छोटे भाई की पत्नी, बधू मानो अपन पतोहू,
भगनी, अपन बहिन और अपनी लड़की, ये 4 कन्या जो है 69 कन्या समय चारी, ये चारों स्त्रियां जो अपने बेटी की तरह होती हैं, कन्या की तरह। तो भगवान बोले, ऐ सुनो, तुमने तो पहला यही गलती किया कि अपने छोटे भाई बाली की पत्नी को जो है, सुग्रीव के पत्नी को जो है, तुमने रूमा को अपने पास रख लिया, भाई का त्याग कर दिया, भाई को घर से भगा दिया, उसके पत्नी से जो पत्नी को रख लिया। तुमने यही गलती किया। और शास्त्र कहता है, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जाई। अगर जो इन स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं, अपने भाइयों के, अपने पतोहू के और अपने लड़की के, अपने बहन के जे कुदृष्टि से ताकला, तो शास्त्र कहता है कि ताहि बधे कछु पाप न होई, उनको मारने में कोई दोष नहीं लगेगा। दंडवत ना मारी, जान से मार दीजिए। भाई उसकी कैसी ऐसी हिम्मत हो गई कि जो है उसकी ऐसी गलत दृष्टि पड़ रही है, उसका तो वध कर देना चाहिए। तो भगवान बोले, तुमने यही गलती किया था जिसके नाते हम तुमको मारे हैं। और बाली जब सुना ना, बोला ठीक है प्रभु, ये तो मुझसे अपराध हो गया, लेकिन जो आपने ये आन लेकर के मारा है, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे मारे तो ठीक है, लेकिन आन लेकर के काहे माने? तो भगवान कह रहे हैं, बाल अगर जो तुम कहो तो अचल करो तुम राखो प्राणा, तुम कहो तो तुम्हारे प्राण को मैं अचल कर दूं। अचल माने अमर बना दूं, तुम्हारी भी कभी मृत्यु नहीं होगी। बाली से भगवान कह रहे हैं। तो बाली बोला, प्रभु मुझे जो है अपने अभी इस शरीर से मोह माया नहीं है, मैं अपने शरीर का तो त्याग कर देना ही चाहता हूं। अरे सुनो, सुनिए प्रभु, अगर जो भगवान के सामने इस शरीर के त्याग के पड़ जाए, तो बताइए अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कि शरीर के त्याग के अगर जो भगवान के सन्मुख मिल जाए तो सोचने वाली बात नहीं है। अगर जो कितनों आई हो के लेकिन भगवान मिलन माने, तो उनके सामने अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सीता और ऐसे जो है भगवान बोले, बाली ठीक है, तुमको भी ये मौका मिलेगा, तुम भी जो है बदला ले लेना। ठीक बात। और वही बाली बहेलिया बन करके आए और भगवान कृष्ण जी को बाण मार रहे हैं। अब भगवान बहेलिया को बड़ी सुंदर ज्ञान दिए और उसकी भी गति बना दी। बताइए, बहेलिया के भी गति बन गया। अब इसके बाद भगवान अपने शरीर को त्याग कर रहे हैं, जो कि दाऊ भैया बलराम जी उसी प्रभास क्षेत्र में अपने हल मुसल को छोड़ करके गोलोक गमन किए। प्रेम से बोले बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी गोलोक गमन किए। इसके बाद भगवान भी सोचे अब हमको भी चलना चाहिए, तो भगवान अपने चक्र सुदर्शन को भेजे और भगवान भी अपने शरीर के धीरे धीरे चोला को बदल रहे हैं और भगवान अपने इस शरीर को वैसे ही लुप्त कर लिए जैसे जोनियां लुप्त हो जाती हैं। भगवान अपने इस शरीर का त्याग करते हुए भगवान दिव्य अपने गोलोक गमन करते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान गोलोक गमन किए। इस बात की सूचना अर्जुन को चली। अर्जुन जी आए और अर्जुन जी आए तो आकर के द्वारिका में बताए तो द्वारिकावासी
बाबू इन लोगों को पता चला कि मेरे पति अब नहीं है। सब प्रभास चित्र आई आकर के ये सारी औरतें अपने अपने पति का शरीर पकड़ के चिता अपने बनाई। चिता बना करके अपने पति का शरीर ऐसे गोद में ले करके उस चिता में आग लगा करके सारी औरतें अपने आप को सती हो गई पतियों के साथ, वो भी सब जल के मर गई। इस बात की सूचना जब देवकी वसुदेव जी को चला कि अब मेरा कन्हैया कृष्ण इस संसार में नहीं है, तो मानो इन लोगों के शरीर से प्राण ऐसे निकला जैसे हरा भरा वृक्ष है, उसको कोई उसका जड़ ही काट डाले और जड़ कटते ही वो पेड़ धराशायी होकर के गिर जाता है। उसी तरह से एकदम ऐसे जब सुने कि अब कृष्ण नहीं है, संसार छोड़ दिया, तो खड़े खड़े देवकी वसुदेव जी भी अपने शरीर का त्याग कर दिए। तब तक अर्जुन जी आए बाल बालों को लेकर के, अब जो है नौका पे बैठाए लेकर के आ रहे हैं। तब तक वही समय द्वारिका के बाहर एक ये सब राक्षस कुछ रह गए जो कुल भील के नाम से रहत रहना, और ये कुल भील राक्षस सब अब अर्जुन जी की नौका देख रहे हैं कि अभी अर्जुन जी आवे ते गोपी बालन के हम लोग लूट ले आएगा। अब अर्जुन जी गांडी धनुष पे बाण धर के चलावत आवे, लेकिन अर्जुन जी वो बालकन के वो कुल भिलन के कुछ कौन नहीं पावे, वो बाण लगबे ना। अब तक अर्जुन जी चिंता में पड़ गए। तब अर्जुन जी कह रहे हैं कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो भगवान। देखिए इस संसार में मनुष्य बलवान नहीं होता है, सबसे बलवान क्या होता है बोलिए, समय होता है। क्योंकि अर्जुन जी कह रहे हैं भील ही लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं इसी गांडी धनुष से महाभारत का युद्ध जीता हूँ, लेकिन आज ये बाण ये धनुष इसमें क्या हो गया कि ये धनुष से जो बाण जा रहा है कुल भील को चोट नहीं पहुंचा रहा है। तो अर्जुन जी को विश्वास हो गया, ओ ये धनुष भले मेरा है, मेरे हाथ से चलता था, लेकिन जो इसमें चलाने वाला था अब वो नहीं है। एक बड़ी सुंदर जो है इसी पे निर्गुण आता है, आप लोग सुनिएगा।
कि सबकर समैया एक लेखा नहीं रहला। बोलिए, सबका समय के जैसा नहीं रहता है। और देखिए, वही राम जी हैं, वही हरिश्चंद्र जी हैं, जो अपना सर्वस्व दे करके डूब के वहां पानी भर रहे हैं। वही राम जी हैं जो विमान पे चलने वाले राम, वो अब वन के लिए पैदल चल रहे हैं। वही अर्जुन जी हैं, इंद्र की तरह जो है महाभारत के युद्ध जीत लिए, लेकिन उस कुल भील की रक्षा नहीं कर पा रहे। अर्जुन जी परेशान हो गए, वही गांडीव धनुष उठा करके फेंक दिए। अब अपने भुजा के बल पे लगे युद्ध करने, किसी तरह से कुछ बच्चों को बचाए, बाकी बच्चों को जो है कुल भील लूट ले गए। अर्जुन जी वहां से बच्चों को लेकर के पुनः हस्तिनापुर पहुंचते हैं।